अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पीएसएल धमाका और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। पीएसएल सीजन 7 में कल प्लेऑफ मरहले में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ के पहले मरहले में आमने सामने थे और कल लाहौर कलंदर्स ने सिखा दिया है कि किस तरह जीता हुआ मैच, जीती हुई बाजी आप हार सकते हैं। जी हाँ, कल लाहौर कलंदर्स जीत रहा था लेकिन एंड टाइम पे ऐसा पासा पलटा कि वो मुल्तान सुल्तान से हार गया। और मुल्तान सुल्तान की कल की परफॉर्मेंस देखकर एक बार फिर मुल्तान सुल्तान की टीम को दाद दी जा सकती है कि वो कैसे कल उन्होंने अपनी पहली फील्डिंग मतलब पहले बैटिंग की, बैटिंग के वक्त उनके शुरू में किस तरह से वो लगा कि नहीं खेल पाएंगे, आज लोगों की नज़र भी लग सकती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को कल के मैच में भी प्रूव कर दिया। मेरे साथ मेरे को होस्ट फैसल काजी हैं। फैसल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल आज बहुत खुश हैं और उनकी खुशी की वजह आप सब जानते हैं क्योंकि फैसल की फेवरेट टीम मुल्तान थी डे 1 से और अब वो फाइनल में होगी। और कल फैसल बार बार यही बात कर रहे थे कि मुल्तान सुल्तान के साथ कौन खेलेगा, मुल्तान सुल्तान के साथ कौन खेलेगा, और ये बात इनकी पूरी हुई। अब आज और कल के 2 मैचेस में ये फाइनल हो जाएगा कि मुल्तान सुल्तान के सामने कौन खड़ा होगा। फैसल खुश हैं, कल का मैच देखा, क्या देखा पहले ये बताइएगा। रोजू रिजवान ने कमाल किया, बहुत सही है। दूसरी बात है कि नॉट आउट गए। दूसरी बात है कि फिर जब मैच जा रहा था फखर जमान के हाथों सही है। तो फिर हमारे जो बॉलर हैं, नाम लीजिए, प्यारा नहीं, था, मैं नहीं लेती, आप लीजिए। धानी, उनको ले आए। आपके प्यारे। अच्छा, इतने भी प्यारे नहीं आपको, गुड। तो धानी बहुत अच्छा बॉल किया उसने कल और उसने 2 विकेट्स लिए और 13वें ओवर के बाद शायद आया उनको खिलाया जी 14वें ओवर में 14 और मेहमान हमारे बिल्कुल हमारे साथ हमारे मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं। जबील अहमद, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। सर, आप आए, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कल का मैच देखा, शानदार मैच था। जैसे भी कहा कि शाहनवाज धानी की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है पूरे इवेंट में, लेकिन जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी कल थी वो इससे पहले नहीं देखी। क्या देखिए, इस टूर्नामेंट के अंदर और इससे पिछले साल शाहनवाज धानी जो है ना, वो एक इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर उभर कर सामने है। अच्छा, कल जो मैच हुआ है ये 163 रन जो है ना, इतना बड़ा टोटल नहीं था कि 28 रन से हार जाए लाहौर। और जिस तरह उन्होंने शुरुआत की थी तो लग ये रहा है कि लाहौर कलंदर की पूरी टीम जो है ना वो फखर जमान पर जो है ना मतलब इन्हिसार कर रही है कि अगर फखर जमान रन करेंगे तो मतलब जीतेगी। जिस तरह पेशावर जल्मी जो है ना वो शुएब मलिक पर जो है ना इन्हिसार कर रही है। ये टीम गेम है, इसके यहाँ सबको थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डालना चाहिए। यानी 8वें नंबर तक लाहौर कलंदर की बैटिंग थी। देखिए, सबक सीखना चाहिए। जिस तरह मतलब मुल्तान ने बैटिंग की, मुल्तान सुल्तान का जो है ना 65 रन थे उनके 10 ओवर के अंदर, और उसके बाद जो है ना उन्होंने 98 रन किए आखिर के 10 ओवर के अंदर। और एक ऐसा उन्हें अंदाजा हो गया कि स्लो पेस विकेट है, इस पर जो है ना हिट लग नहीं रही है, तो उन्होंने प्लेसिंग से, लेकिन दाद देना पड़ती है रायलो रूसो को, जिन्होंने 42 गेंदों के ऊपर जो है ना 65 रन की इनिंग खेली और 51 गेंदों पर 53 रन की रिजवान ने। और बहुत ज़बरदस्त जो है ना यहाँ पर मतलब अच्छा आमिर जो लड़का इन्होंने खिलाया था, बहुत ज़बरदस्त उसने जो है ना बैटिंग की है, 22 गेंदों पे 33 रन। तो एक ऐसा टोटल जो है ना 163, तो 110 रन थे हालांकि इनके 15 ओवर में। बाकी की जो ओवर्स थे उसके अंदर इन्होंने मतलब 53 रन बनाए और 109 रन जो है ना लाहौर के थे 10 ओवर में। लेकिन वो जो है ना टारगेट चेस, वजह क्या थी कि इनकी 2 विकेटें गिरी थी 15 ओवर में, उनकी 5 विकेटें गिरी थी, ये फर्क था। ठीक है सर, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ना इनके लाहौर की। अब लाहौर ने कल टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। अच्छा, नॉर्मली अगर हमने पहले के टूर्नामेंट की बात की जाए तो फिर टॉस जीतकर ये लोग बैटिंग नहीं करते थे, सिर्फ फील्डिंग ही करते थे, लेकिन इस टूर्नामेंट में ये नहीं देखा गया। इसमें जो भी आ रहा था वो कह रहा था कि नहीं हम पहले बैटिंग करेंगे, लेकिन कल टॉस जीतकर लाहौर ने पहले फील्डिंग का फैसला किया। तो ये फैसला कहीं गलत लगा आपको? ये बड़ा जबरदस्त सवाल किया आपने, बहुत जबरदस्त सवाल है। देखें, जो इससे पहले जो मैचेस हुए हैं ना वो लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, और जो टीम ज्यादातर मैच जो हुए हैं ना 5 मैचों में से वो ये हुआ है कि जिसने पहले बैटिंग की है ना वो जीत गया, वो टारगेट जो ना चेज नहीं हो सका। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मुझे हैरत है कि शाहीन शाह आफरीदी ने टॉस जीत के बैटिंग क्यों नहीं की। और उन्होंने, या तो ये होगा कि उन्होंने इस मैच के अंदर हुआ ये है कि पिछले मैच के अंदर जो फवाद अहमद को खिलाया था उन्होंने 26 रन देके 2 खिलाड़ी आउट किए थे, राशिद खान की जगह आए थे, तो उन्होंने बैटिंग को अपनी बढ़ाने के लिए समित पटेल को खिलाया इसके अंदर, और समित पटेल से बैटिंग तो नहीं हो सकी जो हम मतलब एक्सपेक्ट। लेकिन अच्छा, फवाद अहमद को ना खिलाने के पीछे क्या वजह है? क्योंकि फवाद अहमद ने इससे पिछले मैच में अच्छे परफॉर्म करके दिखाया, 2 विकेट भी ली थी, तो इस बार क्यों नहीं खिलाया? मतलब उनको बिठाने की कोई खास वजह सामने आई? मुझे तो बड़ी हैरत हुई है कि मतलब क्यों उसको मतलब ये कि बिठाया गया, क्योंकि जहां पर इतने रन बन रहे हो और वो आए और उसने आके
पहले ही मैच के अंदर वो 26 रन देके 2 खिलाड़ी आउट करे और उसके बाद उसको ड्रॉप कर देना, मेरे समझ में सिर्फ एक बात आती है कि समित पटेल जो है ना वो बैटिंग कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि उस वक्त मैच जो है ना, आपको पता होगा पिछला मैच जो है वो शाहीन शाह अफरीदी पे आ गया था कि उन्होंने 3 छक्के लगा के और वो मैच टाई किया था, तो वो चीज जो है ना देखते हुए कि बैटिंग में उनको कहीं कमी नजर आ रही थी, तो उन्होंने समित पटेल को शामिल किया। ठीक है, अब हम मजीद भी आगे बात करेंगे। फैसल काजी आज बहुत खुश हैं। फैसल, अब कल जब आपने देखा कि शुरू के ही रन्स पर 2 खिलाड़ी आउट हो गए मुल्तान सुल्तान के, तो कितनी शिद्दत से डर लगा और दिल धड़का आपका? दिल नहीं लड़का। देखिए, मैं फ़ैन हूँ उसका, फ़खर जमान का, और इसमें तो टॉप स्कोरर है, और कल जिस तरह उसने बैटिंग की है उसकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे शॉट्स खेले उसने, और 3 छक्के भी उसने बहुत उम्दा तरीके से प्रॉपर देख के और प्रॉपर टाइमिंग के साथ, और कड़ाके की आवाज़ बता रही थी कि उसके बैट पे आ रही है बॉल, तो ऐसा अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, ये हो रहा था कि यार मैच जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। अगर आप फ़खर जमान के फ़ैन हैं तो मैं आपके लिए एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कि इससे पहले टूर्नामेंट में बाबर आजम के नाम उनके नाम एक चीज़ थी कि सबसे ज़्यादा 50s बाबर आजम ने बनाई है और टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा रन्स भी बाबर आजम ने बनाए, लेकिन अब ये दोनों एजाज़ फ़खर जमान ले चुके हैं। अब वो इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 50s बनाने वाले भी वही प्लेयर हैं और सबसे ज़्यादा रन्स भी फ़खर जमान के नाम पर ही। बस अल्लाह करे ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही हो सबसे ज़्यादा रन्स करें पाकिस्तान के खिलाड़ी को, होगा, अच्छा होगा, बल्कि मज़ा आएगा। सर भी कह रहे थे मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। अब हम भी तैयारी से हैं, वो भी तैयारी से हैं, हमारी तैयारी करंट है, उनकी तैयारी जो है वो लैपटॉप पे भी होती है। नहीं, क्यों उनकी तैयारी, वो भी तैयारी से आ रहे हैं, वो दूसरे मुल्क खेलने जा रहे हैं, तो मुकाबला अल्लाह करे कामयाब हो, इंशाल्लाह कामयाब होगा। अच्छा, हम आने वाले मैच पे बात करते हैं। आज है इस्लामाबाद और पेशावर आमने सामने हैं। ये मैच कितना टफ होगा, क्योंकि कल हमने देख लिया कि रन्स बन नहीं रहे, इस पिच पे मुश्किल हो रही है, और फिर मुल्तान सुल्तान तो खैर वैसी तैयारी से, तो उस तैयारी का प्रेशर भी लाहौर पर था। इस्लामाबाद और पेशावर में किस पे प्रेशर ज़्यादा होगा? मेरा ख्याल है कि क्योंकि ये मैच है ना, एलिमिनेटर 1 का मैच है, तो दोनों टीमों पे दबाव होगा, क्योंकि जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, कोई चांस नहीं है उनके पास। तो ये एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि मतलब इस वक्त जो मैं समझ रहा हूँ कि इस्लामाबाद की जो टीम है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, आज के मैच में निस्बतन जो है ना वो थोड़ा उनको एज हासिल है, क्योंकि इनके कुछ प्लेयर जो नहीं खेल सके थे पिछले 5 से 6 प्लेयर, वो आज जो है ना उनके चांसेस हो गए खेलने के। तो जैसे शादाब हैं, बिल जैक्स को उन्होंने मतलब लिया है, गुरबाज की जगह ऐड किया है। अच्छा, लैम डाउसन तो खेल ही रहे हैं, फिर आजम खान है, आसिफ अली हैं, जो कि अब तक जो है ना वो चले नहीं है पूरे टूर्नामेंट में, तो तवक्को करते हैं कि आज वो मतलब कुछ खेल सकें और परफॉर्म करें। इसके साथ साथ फ़हीम अशरफ और हसन अली का जो फिटनेस टेस्ट है, उम्मीद है कि अगर वो पास कर लेते हैं तो मैं समझ, वकास मकसूद हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, तो ये एक अच्छा वो है कम्बिनेशन। जफर गौर भी है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर करना चाहूँगा, पता है साहब, माफ छोटी सी, क्योंकि धानी ने 3 विकेटें ली, 2 के बाद लाइट चली गई थी हमारे यहाँ, तो तीसरी में देख नहीं पाया। चलिए ठीक है, हम इस पर भी बात करेंगे नाजरीन, और अब प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं PSL धमाका। तो हम बात कर रहे थे कल होने वाले मैच की, और आज जो मैच होगा उसकी भी। आप क्या कहेंगे? मोहम्मद रिजवान की बैटिंग, मुल्तान सुल्तान, तो भी हम यही कह रहे हैं कि तीनों सेक्टर में ही इतने परफेक्ट चल रहे हैं कि हम अब बस फाइनल में उनके देखना चाह रहे हैं कि वो फाइनल में क्या करने वाले हैं। कल हम बात भी कर रहे थे फैसल कि ऐसा ना हो कि खुदा ना करे कोई अपसेट हो जाए और वो हार जाए, लेकिन कल भी अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ नहीं हुआ। लाहौर था, अब लाहौर वही, आज जो टीम जीतेगी कल उसका मुकाबला लाहौर से होगा। अब आज के मैच के लिए हमने बात की, आज के मैच के लिए हमें लग रहा है ऐसा कि इस्लामाबाद की टीम काफ़ी स्ट्रांग होकर आएगी। पेशावर की टीम में भी काफ़ी ज़्यादा प्लेयर अब नहीं हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? सबसे ज़्यादा खिलाड़ी गए, लियम लिविंगस्टन उनके चले गए, शेरफन रदरफोर्ड उनके चले गए, और क्या कहते हैं कोलर चले गए उनके, फिर साकिब महमूद चले गए, बैन कटिंग को कोरोना हो गया, तो उनके तो मतलब बहुत ज़्यादा वो, लेकिन उन्होंने एक बिनी हाउल जो है ना उनको जो है ना लिया है, और वो शायद जो है ना आपको एक्शन में नज़र आए। बाकी जो लोकल प्लेयर है ना वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं सिवाय शोएब मलिक के। अगर आप देखते हैं मोहम्मद हारिस जो है उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो फाइंड है इस PSL की।
तो मोहम्मद हारिस अब कामरान अकमल को जो है ना और हैदर अली को और हुसैन तलत को, इनको जो है ना परफॉर्म करना पड़ेगा। हजरतुल्लाह जज़ई ने जिस तरह पिछले साल खेला था ना, वो उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। वो अगर खेल भी रहे हैं तो 110 120 के स्ट्राइक रेट से, जो इनके शायन शान नहीं है, क्योंकि वो जब भी खेलते थे 170 180 के स्ट्राइक रेट से। तो इसलिए जो ना पूरा का पूरा जो मतलब जिसे कहते हैं ना प्रेशर और बोझ जो है वो शोएब मलिक पर आ गया है। अब तक तो वो उसको उठाते आए, लेकिन आगे जो मैचेस हैं उसके अंदर जो है ना मतलब तमाम जो इनके खिलाड़ी हैं उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। देखिए उनको तो परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो दोबारा आएंगे, आज दोनों के लिए कहते हैं ना, एक अगर कोई टीम हार जाती है तो फिर उसका तो ये आखिरी चांस है, तो दोनों को मेहनत करनी है। टॉस जीतकर किसने क्या फैसला करना होगा ये बताइए। देखिए जो मुझे तो कल के फैसले पे हैरत हुई थी ना लाहौर के, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस वक्त ट्रेंड सेट हो गया कि जो टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रही है वो जीत रही है। तो उम्मीद तो यही है कि आज के मैच के जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, जो भी टोटल सेट करे 170 रन 160 रन वो भी नहीं बन रहे हैं, यहाँ पर मुश्किलात हो रही हैं। तो अब पिच के किस तरह की होती है, क्या होता है, उसको देख के फैसला होगा। लेकिन ज्यादातर चांस यही है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी और अब जो भी टोटल करे उसको डिफेंड अच्छा, हम अगर इस्लामाबाद की भी हम बात कर लेते हैं, इस्लामाबाद भी अच्छी टीम है, नेशनल टीम के प्लेयर्स भी इसके अंदर है। अगर हम बात करें हसन अली की, फ़हीम अशरफी, शादाब खान भी इसी में है, लेकिन नेशनल टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं, शादाब खान की हम बात नहीं करते चलें, वो तो सिर्फ उनकी इंजरी की वजह से, लेकिन बाकी हसन अली की, फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं रही। और यही लड़के हमारी नेशनल टीम में है, ये यहाँ पे T20 पे नहीं खेल पा रहे, यही अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो नेशनल T20 मतलब नेशनल टीम में इनका होना ना होने की सवालिया निशान नहीं है। बिल्कुल है। और मेरे ख्याल में हसन अली जो है ना, उनकी फिटनेस जो है वो इस तरह की मुझे नज़र नहीं आ रही कि वो जो है ना हमें नज़र आए मतलब एक्शन के अंदर। आपने इनका तो नाम लिया, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर जो है ना, वो भी जो है ना बांग्लादेश के खिलाफ पूरी सीरीज खेले थे, लेकिन वो भी जो है ना जो इस T20 की जो PSL 7 के अंदर उनकी फॉर्म भी बहुत ख़राब है, बहुत मार लगी है उनको। तो ये जो खिलाड़ी हैं इन पे सवाल, देखिए हमें नए लड़कों की तरफ भी जो ना जाना चाहिए। अगर ये सही फॉर्म में नहीं है और परफॉर्म नहीं कर रहे, तो जो लड़के परफॉर्म, जमान खान ने लाहौर से अच्छा परफॉर्म किया, जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं हमें उनकी तरफ जो ना देखना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि नसीम शाह जो है ना इसके अंदर एक नए रूप में आए, कोयटा से जो खेले हैं, कोयटा यूनाइटेड, लेकिन उन्होंने बहुत शानदार जो है ना बॉलिंग की है पूरे मतलब इसके अंदर PSL में। तो मुझे लगता ये है कि सबसे पहले अगर सेलेक्टर की नज़र जाएगी तो वो नसीम शाह पे जाएगी, और फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं जमान खान, वो भी जो है ना बहुत अच्छी वो कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो लड़का इस वक्त आपको फॉर्म में नज़र आए ना, उस लड़के को हमें जो ना पिक करना चाहिए और जो है ना मतलब मौका उसे नेशनल टीम में मौका तो देना चाहिए। लेकिन आज लग रहा है कि जिम्मेदारियां हमारे पास जो आएंगी इस्लामाबाद यूनाइटेड में, सिर्फ नेशनल टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको ले लेनी चाहिए अब जिम्मेदारी, अब जितवा देना चाहिए। एग्जैक्ट। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो होते हैं ना प्लेयर, ये तो अपनी जगह पे ये अपने नाम के लिए भी तो खेलते हैं ना। मतलब जाहिर है इतने बड़े प्लेयर हैं और इतने महंगे दामों जो ना बिग खरीदे जाते हैं, तो इनको कारकर्दगी तो दिखानी चाहिए ना। यही हसन अली थे जो 4 से 5 साल पहले इमर्जिंग में आए थे, आज ये स्टार बन गए और जो ना, तो इनको उसी तरह की वो दिखाना चाहिए कारकर्दगी। आज अगर हम इमरान खान, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम इनके नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं, तो क्या था उनकी कारकर्दगी में तसलसल था। तो तसलसल लाना पड़ेगा आपको स्टार बनने के लिए, स्टार से सुपरस्टार बनने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मुझे यही बताइएगा, अब हम जब बात नेशनल टीम की ही कर रहे हैं, हमने देख लिया T20 सीरीज चल रही है, जितने नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं कितने परफॉर्म कर रहे हैं, कितने नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया इस वक्त देख चुकी है। अब आगे ऑस्ट्रेलिया की भी क्रिकेट आ रही है, अब हम यही खिलाड़ी जाएंगे और आगे परफॉर्म करेंगे। आपको क्या लगता है कि कौन से खिलाड़ी अब नेशनल टीम में नहीं होने चाहिए? मेरी ज़ाती राय तो यह है कि अगर हम देखते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि हफीज़ जो है ना नेशनल टीम के अंदर होंगे। जो आपकी जो बैटिंग है ना, वही रिजवान और बाबर आजम होंगे और फ़खर जमान होंगे, ये मुझे लग रहा है। चौथे नंबर के ऊपर अब हमें जो ना फैसला करना होगा, क्योंकि हमने जो ना ये वो कर लिया है कि हमें हैदर अली को खिलाना है। तो मैं नहीं समझता कि हैदर अली, देखें उसके अंदर शान मसूद ने बहुत अच्छी मतलब वो की है परफॉर्मेंस की, हारिस ने भी की। तो हमें नए लड़के को जो ना इस चौथे नंबर पे हमें जो ना ज़रूर वो करना चाहिए। उसके बाद तो फिर आपके पास वो आसिफ अली हैं, फिर फ़हीम अशरफ है, पूरी मतलब फिर वो टीमें फिर उसमें पूरी टीम्स ही हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी का आज मैच होगा, आज शाम में फैसला होगा कि कल लाहौर के सामने कौन होगा। नाज़रीन यहाँ पे वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पीएसएल धमाका। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए, हम तो मतलब अपना वो दे देते हैं तज़किया, लेकिन एक चीज़ सिर्फ जो पेशावर ज़ल्मी के हक में जा रही है वो ये जा रही है कि उनके कप्तान फॉर्म में आ गए हैं, वहाब रियाज। अगर आप पिछला मैच उनका देखती हैं ना, तो जिसमें क्या कहते हैं उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की सुपर ओवर में, 5 रन दिए, लेकिन उससे पहले जो मैच हुआ है पूरा उसमें उन्होंने 19 रन देके 2 खिलाड़ी आउट किए। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि उनकी जो बॉलिंग है वो मतलब अहम रोल जो है ना वो अदा करेगी। और वहाँ से शादाब की बॉलिंग, शादाब का आने से जो है ना उनकी इस वक्त भी शादाब जो है ना टॉप विकेट टेकर है, 17 विकेटों के साथ टॉप पर है वो, तो वो खेलेंगे। फिर वो बैटिंग में 4 नंबर कुछ देर पहले आप शादाब के बारे में कह रहे थे कि आधी टीम तो शादाब खुद ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बैटिंग में बॉलिंग, जी जी, मतलब मजे का मैच होगा। अच्छा, बहुत अच्छा मैच होगा, बहुत कांटेदार जिसे कहते हैं ना वो मैच होगा। और तमाशाई जो है ना, देखिए तमाशाइयों को जो है ना लाने के लिए हमें पिचेस का म्यार बेहतर करना होगा, क्योंकि जब अभी जो फैसल भाई जिक्र कर रहे थे, याद आ गया मुझे कि वो 250 रन एक ही हुए हैं रानी, 245 ने किए थे 245 रन। उसके बाद या उससे पहले कोई इतना लंबा टारगेट नहीं किया। और लाहौर की पिचेस पे स्पेशली ये 160 और 170 इस तरह के नंबर ज्यादा, रन ज्यादा बन क्यों नहीं पा रहे? देखिए ये जो है ना ये तमाशाइयों के लिए बहुत जो है ना मतलब ये कि डिसअपॉइंटेड वो होता है। असल बात ये है कि ऐसी पिच कराची में आप देख लें, 2 मैच लाहौर हारा था 200 रन करके। सही है। तो इस तरह की पिचेस अगर बनाई जाएंगी ना, तमाशाई आज भी, देखिए तमाशाई तो आ रहे हैं, लेकिन जो उनको जो भरपूर जो मजा चाहते हैं, जो देखना, चौके और छक्के। कल की जो इनिंग है ना, कल जो बैटिंग उन्होंने की है मुल्तान सुल्तान ने, 1 छक्का लगा था उसमें, 15 चौके लगे और 1 छक्का। जबकि इन्होंने जो बैटिंग की लाहौर कलंदर ने सिर्फ 4 छक्के मारे हैं फखर जमान ने। आप ये आपका मकसद हम ये मतलब ले लें डेफिनेट हो जाए कि पिच स्लो हो गई है। हाँ, स्लो पेस विकेट जो ना नजर आ रही है, बैटिंग विकेट नहीं रही। नहीं, वो जो एक होती, कल आप देख लें रिजवान ने 51 गेंदों पे 53 रन बनाए। उनके जो परफेक्ट शॉट है, आपने भी देखा मैच, जिस तरह वो शॉट मारते हैं, वो बहुत इस मामले में वर्ल्ड कप में भी हमने उनको देखा है, लेकिन वो शॉट नहीं लगे। वजह सिर्फ यही है कि इतना स्लो पेस, उस चीज को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए आप देखिए 2 विकेटों पे उन्होंने किए हैं ये रन। इसलिए उनको पता था कि अगर हमने 160-70 रन कर लिए ना तो वो इस पर जो है ना वो काफी होंगे। और वही आप देखें कि हालांकि मैच बिल्कुल बराबर चल रहा था, 13 ओवर में 99 रन, 3 खिलाड़ी आउट। फिर जब धानी आए 14वें ओवर में, 14 ओवर में आने के बाद उन्होंने जो 19 रन लाने की वजह भी फिर यही थी। इसका मतलब उन्होंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया कि 13 ओवर में इनको ना खिलाकर। कप्तान का एक एतमाद होता है ना प्लेयर के ऊपर कि मैं इसको लेकर आऊंगा, और जो है ना उसने एतमाद किया अपने प्लेयर पे, उसने उसको प्रूव किया। हर प्लेयर पे एतमाद करने की भी एक फैसल यही वजह होती है कि जिस पे एतमाद करो वो ही फिर परफॉर्म करके भी दिखाता है। धानी ने भी कल इस बात को प्रूव किया। धानी खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, दिखते ही बहुत प्यारे हैं सर। अब वो सब आपने नोट किया होगा क्योंकि खिलाड़ी अच्छे हैं। खिलाड़ी ने कल बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, हमेशा अच्छा करते हैं, लेकिन जितना अच्छा कल था इस टूर्नामेंट में धानी की वो परफॉर्मेंस देखने में नहीं आई थी। कल उन्होंने अच्छा खेला, ये सबने देखा। वो यही फिर हम बात कर सकते हैं कि कैप्टन के उन्होंने इतना मतलब भरोसा दिया, उनको एतमाद किया, तो जिसको उन्होंने फिर सामने जीत के मतलब उनको जिता के भी दिखाया, फिर आपको हार भी गए ये लोग इस तरह से जो भी करते हैं। रिजवान की कप्तानी की तारीफ करना होगी आपको कि इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह उन्होंने कप्तानी की है, डेविड विली को उन्होंने 1 ओवर करा के रोक लिया, 9 रन दिए, बाद में उनको लेकर आए डेथ ओवर के अंदर, और जिस तरह उन्होंने आकर बॉलिंग की है धानी ने और डेविड विली ने, तो वो मैच उनके हलक से ले गए निकाल कर लाहौर कलंदर के। इतना शानदार दोनों ने परफॉर्म किया है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो फाइनल है उसके अंदर अगर टीम डेविड वापस आ जाए, डेविड को मिस किया होगा कल टीम ने, बिल्कुल किया होगा। उनकी कमी कर आपने बहुत मिस की। नहीं, जॉनसन चार्ल्स जो है ना, जिसको खिलाया उन्होंने, जॉनसन वो बहुत अच्छे प्लेयर है वेस्ट इंडीज के, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि उनको 2 मैच खिलाए पीएसएल में, दोनों में उनकी बैटिंग नहीं आई है। ये भी बड़ी अजीब इत्तेफाक है कि उनको मतलब बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला। कल भी वो खेले लेकिन उनको मौका नहीं मिला। जॉनसन चार्ल्स डेविड थे, खुशदिल शाह थे, तो अब हम इनको फाइनल में देख रहे हैं। जी, किसको? जॉनसन? नहीं, ये टिम डेविड को और खुशदिल शाह को, दोनों इसलिए देख रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल जो कोविड-19 के जो वो थे रूल्स, उसमें नरमी कर दी पीसीबी ने। पहले ये था कि 7 दिन का वो होता था, अब 5 दिन कर दिए। तो 5 दिन को अगर आप मद्देनजर रखें तो मुझे लगता है कि 27 तारीख तक जो है ये खेलने के काबिल होंगे टिम डेविड। और बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जिसे कहते हैं ना खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी रायलो रूसो और ये टिम डेविड, ये अगर फाइनल में गए तो
चले गए ना मुल्तान सुल्तान, तो मुल्तान सुल्तान से मुल्तान सुल्तान जा चुका है। अब फाइनल कौन होगा नहीं, वो मुल्तान तो सुल्तान के सामने ये देखा जाएगा। अब हम एलेक्स की बात करें, इनको टीम में वापस लेकर आए हैं और उनको उनका मतलब शिकायत उनकी ये थी कि बायो बबल में वो नहीं रहना चाहते। अब बायो बबल में तो नहीं है, लेकिन कुछ शराइत पर भी बात हुई है कि उन्होंने कहा कि अब वो टीम के साथ नहीं रहेंगे, अब आएंगे अपने इनिंग्स खेलेंगे और वो स्टेडियम कि मतलब जहाँ भी बैठेंगे वहाँ टीम के साथ नहीं होंगे। तो इससे जब वो कोऑर्डिनेट ही नहीं करेंगे, बात नहीं कर सकते टीम से, तो क्या वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे? इस पर कोई असरात नहीं पड़ेंगे? नहीं, इतने ज्यादा नहीं कि प्रोफेशनल वो हैं। असल में देखिए पीसीबी ने जो किया है ना बिल्कुल ठीक किया है। अगर हम पिछला पीएसएल देखते हैं तो हमें आधा यहाँ कराची में रोकना पड़ेगा, फिर हमें यूएई जाना पड़ा था। तो इस चीज को मद्देनजर देखते हुए ना इनको ये भी सोचना चाहिए कि हमारी पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड भी टूर पे गई थी और बहुत सख्त उसमें जो है ना न्यूजीलैंड गई, वहाँ बहुत सख्तियां थी और वहाँ पर वो पूरा टूर करा के आए। तो थोड़ा बहुत कॉपरेट जो ओवरसीज प्लेयर है ना उनको भी करना चाहिए। और ये कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि आप मैच बगैर किसी वजह के जाना जो है ना, ये देखिए एक जीतती चली आ रही थी ना, 3 मैच जीत के वो लग रहा था कि बहुत इस्लामाबाद यूनाइटेड एकदम उनकी टीम बैठ गई। जब 4-5 खिलाड़ी जो है इनको मतलब एलेक्स हेल्स और पॉल स्टेलिंग और मनरो, फिर शादाब अनफिट हो गए, गुरबाज भी चले गए, तो मतलब एक टीम हम लोग का मिजाज बन गया सर, एक एक प्लेयर पे हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये हमारी चाहे नेशनल टीम हो, हमारा मिजाज बन गया है। 1-2 प्लेयर अगर खुदा न खासा अर्ली विकेट चली जाए तो पीछे लाइन लग जाती है। इसी तरह कल फ़खर के साथ भी यही हुआ है। फ़खर गए तो पीछे लाइन लगी उनके। उसी तरह शादाब जिस तरह गए हैं, आज मैं ये बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद आपसे उम्मीद नहीं हो रही थी कि आप 1-2 प्लेयर्स के जाने से एकदम आपका मोरल नीचे गिर जाएगा। 1-2 प्लेयर्स नहीं गए, इस्लामाबाद के इस्लामाबाद के इतने प्लेयर्स गए थे कि उन्होंने कहा था कि अगर अब एक भी प्लेयर गया तो उनको अपने 11 प्लेयर्स पूरे करने भी 13 से कम अगर होंगे तो मैच नहीं होगा। 13 प्लेयर होना जरूरी है। लेकिन इस्लामाबाद इस चीज को देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप लाहौर कलंदर की बात करते हैं ना तो आप देख लें अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान, मतलब उनकी अगर आप बैटिंग देखते हैं ना, कामरान गुलाम, हफीज, हैरी ब्रॉक, फिल सॉल्ट, अगर आप मतलब डेविड वीजे और समित पटेल, ये 8 प्लेयर ऐसे हैं जो बैटिंग कर सकते हैं। फिर 135 रन के ऊपर आउट हो जाना, मतलब 99 पे 3 खिलाड़ी आउट थे। और फिर जो हाल हुआ है वो आपके सामने, उसके जाहिर है कि शाहनवाज धानी और फिर डेविड विली, शाहनवाज धानी की तारीफ कल लाहौर तो कल का मैच खेल रहा है, आज पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद सामने है, कौन सी टीम जीतेगी और लाहौर के सामने होगी तो टफ टाइम लाहौर को मिल सकता है? मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत दिलचस्प मैच होने जा रहा है। और कल लाहौर के साथ नहीं, वो तो जो आज जीतेगा तो मतलब हाँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पेशावर और इस्लामाबाद में कौन सी टीम अगर मतलब जीत के जाती है तो फिर वो टफ टाइम मिलेगा लाहौर को? मेरे ख्याल है कि दोनों टीमें इस वक्त बहुत बैलेंस है, बहुत मामूली सा फर्क है। हम ये कह सकते हैं कि 55% हम ये कह सकते हैं इस्लामाबाद को और 45% जो है क्या कहते हैं हम कह सकते हैं पेशावर ज़ल्मी को। लेकिन जो भी टीम जाएगी, देखें जीत के बाद जो टीम का मोराल होता है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो भी टीम जाएगी। सर आज के मैच में पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद में कौन सी टीम फेवरेट है? मैंने बताया ना आपको कि इस्लामाबाद मुझे जो है मैं क्योंकि जब पेशावर लाहौर कल खेलेंगे बहुत शॉर्ट, बिल्कुल टाइम खत्म बोल चुका, खत्म हो गया। कल नहीं आज खेलेंगे इस्लामाबाद और पेशावर में जी, लेकिन कल पेशावर इस्लामाबाद, कल पेशावर और वो लाहौर खेलेंगे। कल पेशावर लाहौर खेलेंगे। ठीक है नाज़रीन, आज शाम में होगा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे बिल्कुल खत्म हुआ। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।